एनएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिलीव हो, और टीचर को तो बिलीव है ही, एनएससी को तो बिलीव है, आप जीरो से हीरो बन सकते हो। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। और जीरो से हीरो बनने के लिए क्या होता है, एक जर्नी होता है, एक सफर होता है। उस सफर में कुछ चीजें भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कभी आप एक होता है ना इंटरनेशनल, जैसे मिस यूनिवर्स हो गया, मिस अर्थ हो गया, बहुत सारा आता है ना, मिस और मिस इंडिया आता है, अर्थ को यूनिवर्स कहा जाता है ना, मिस वर्ल्ड हो जाता है, बहुत सारा आ गया। तो उसमें जानते हो क्या पूछा था, एट द एंड ऑफ द फंक्शन या प्रोग्राम में क्या होता है, जब सिलेक्शन हो जाते हो तो उसमें क्या पूछा जाता है जानते हो? क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी विथ ब्रेन। सुंदर होने से नहीं आ जाता, और जाहिर सी बात है इस उम्र में हर कोई सुंदर होता है, लेकिन सुंदरता का क्या करोगे? ब्रेन भी तो होना चाहिए ना। एंड ब्यूटी विथ ब्रेन इज कॉल्ड डेंजरस कॉम्बिनेशन, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर खास करके जो इन स्टूडेंट है, यहाँ अगर आपका सफर है, जो जर्नी है, 6 महीने का हो या फिर साल भर का हो, उसमें सिर्फ आपको फिजिकली डेवलप नहीं होना है, मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली तो डेवलप होना ही होना है, लेकिन मेंटली भी आपका डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटली डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पढ़ाई। तो कुछ चीजें हैं, जैसे एक वर्ड में हट कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून होता है। जुनूनियत नहीं बोलेंगे इसको, अब इसको जुनून बोलते हैं। पैशन जिसके अंदर होता है ना, मुझे लगता है उससे पंगा लेना या उससे फेस करना आसान नहीं होता है। इसीलिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? जुनूनियत होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जब भी सुबह उठोगे घर में, ध्यान देना, जब भी उठोगे घर में सुबह, तो हमेशा ध्यान में एक ही चीज आना, आज क्लास में क्या नया सीखेंगे। एक होता है ना, माइंड को एंटरटेन कैसे करें, माइंड को हमेशा एंगेज कैसे करें। कल भी वही पढ़ाया, आज भी वही पढ़ाया, मजा नहीं आ रहा है। तो एक पैशन आपके पास ये होना चाहिए। पैशन क्या होना चाहिए? जुनूनियत का, एक जुनून होना चाहिए। जुनून किस तरह का? आज क्लास में जा रहे हैं, कुछ नया सीखेंगे। और जब तक हर रोज नया होगा ना, तो माइंड हमेशा क्या रहेगा? एक्टिवेटेड रहेगा, मजा भी आएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब जानते हो ना, जुनूनियत होने से नहीं होगा, जुनून होने से नहीं होगा, हार्ड वर्क भी करना इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, माँ भी अपने बच्चों को बिना रोए दूध नहीं पिलाती है। बच्चा छोटा होता है, उसको थोड़े मतलब है संघर्ष का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी उसको दूध पीने के लिए रोना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड ऑल्सो वन काइंड ऑफ हार्ड वर्क, स्ट्रगल। और किसी को लगता है, या अच्छा कितने ऐसे यहाँ पर है जिसको लगता है सर आई बिलीव इन मिराकल? हाथ उठा दो। मिराकल, मिराकल मतलब समझ रहे हो ना, चमत्कार। कितनों को लगता है कि आई बिलीव इन मिराकल? अगर किसी को लगता है कि आई बिलीव इन मिराकल, समझो कि भटका हुआ है वो। अगर लगता है कोई मिराकल में बिलीव करता है, वो बिल्कुल भटका हुआ है। मिराकल इंसान को ना क्या करता है जानते हो? बर्बाद कर देता है। इसलिए हार्ड वर्क पे विश्वास करो। और थर्ड वर्ड क्या है? दैट इज कॉल्ड बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्टडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्टडीज के प्रति, अपने काम के प्रति, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स यू ऑल आर ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा? अगर आपका ऑनेस्ट गुड है, तो ऑनेस्ट आपको यहाँ पर ग्रेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदारी आपके बिलीफ सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके मन में मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं या तो मेरे नेबर के हैं, अरे 6 महीना से तैयारी कर रहा है, उसका पीओ में लगी, साल भर से तैयारी कर रहा है, हो ही नहीं रहा है, कहीं लिखा हुआ है कि उसका नहीं हुआ है तो आपका भी नहीं होगा? ऐसा सोचना ही नहीं है। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर पूरे हिंदुस्तान में बैंकिंग का हो, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, अगर एक वैकेंसी निकलती है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए
कि वो वैकेंसी का जो पद है ना, पोस्ट है ना, किसी और का ना मिले, सिर्फ हम ही को मिले। तो दैट इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम। और इस उम्र में ना ये पॉसिबल है, तभी तो आए हो ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ज्यादा क्लास में मैं मोटिवेशन में ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूँ। इस उम्र में मोटिवेशन क्या चाहिए? हर चीज तो क्या है, एकदम एट द पीक स्टेज पे है। और जिनको लगता है कि सर मेरा रीडिंग स्किल भी पुअर है, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ता भी है तो लगता है कि जैसे गूगल को बोले गुगली, नेचर को बोलेगा नाटू रे, नेचर को बोलेगा फुटू रे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं भी आता है। और मैं भी जब बचपन में था तो मुझे भी नहीं आता था। लेकिन कम से कम ना अपना मुंह खोलो। अगर आपको लगता है फ्यूचर का फुटूरे बोल रहे हो, लेकिन बोलो उसको। आज गलती बोले हैं, कल गलती बोले हैं, परसों गलती बोले, उसके बाद कहां जाएगा? सच तो आएगा ही आएगा, सही तो आएगा ही आएगा। अगर इसको लग रहा है कि गूगल पे गूगली पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। यही तो होता है डेवलप करना आदत, तभी तो आगे बढ़ेगा वो। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डेडिकेट करूंगा बेस्ड ऑन द रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट ऑन द क्लास ऑन फ्राइडे, जो अगले वीक को होगा। अच्छा, इसमें देखो कहां तक बताए थे, ये हो गया था ना, अब 16 नंबर होगा ना। चलो आप देखो। ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट नहीं, 16 हो गया था। अच्छा शायद एक जैसे होता है ना, ग्रामर को पढ़ने का एक सीरीज होता है, आई मीन टू से दैट एक ऑर्डर होता है कि नाउन पढ़ लिए हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन पढ़ लिए हैं तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एक सीरीज होता है। तो आप लोग को मालूम है टेंस के बाद अगर किस ग्रामर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाए या कंटेंट को, टॉपिक को पढ़ा जाए, जो इसके फायदे के साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसमें फायदा हो। एनी आइडिया? एंड दैट इज कॉल्ड वॉइस। क्या नाम है आपका, भूला जा रहा हूँ फिर। संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा के लिए क्लैपिंग करता, अच्छा ट्राई किया कॉमर्स सब्जेक्ट, क्योंकि आपका टाइम और टेंस का जो टॉपिक कहां पर जाके कनेक्ट होता है, वॉइस से। अब क्यों होता है ये बता रहे हैं। हाँ, इसका मतलब क्या होता है स्टडी करने का रीजन, वहां पे हम लोग टेंस और वर्ब्स के सारे फॉर्म को स्टडी करते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं, तो वर्ब हमारा क्या होगा जानते हो, माइंड में नहीं जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डीएनए में चला जाएगा, तब मजा आएगा। तो आई होप अगला टॉपिक जो होगा आप लोग का, लेकिन एक पहले एडिटोरियल लेंगे, उसके बाद ही हम पढ़ाएंगे आपको। ऑफकोर्स आप लोग सारे यहाँ, आपके जो सीनियर ऑफिसर है उसके साथ आप अपना एक प्रीशियस टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर भी, वहाँ का भी फायदा मिलेगा। लेकिन बीइंग ए टीचर कैसे अप्रोच होता है, आई विल टेल यू इन द क्लास। चलो नाउ डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या करो ना, कॉपी भी निकाल लो और अपना पेन भी साथ में रखो, जहाँ इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट करते हुए जाना। जितने भी ऑनलाइन है सारे को गुड मॉर्निंग। सपना कुमारी, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ऑनलाइन में जितने भी क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करो, क्या हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, चलो क्या होगा यहाँ पर,
अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। एरर फाइंड कर हाँ एरर फाइंड करना है। सी में होगा। हाँ 16, क्वेश्चन नंबर 16। 15 तो हो चुका था ना। 16 में कौन सा ऑप्शन में होगा, कौन सा पार्ट में? बी में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, बीरा हैड पुल्ड ऑफ द शेड। तो यहाँ पर क्या होगा? अच्छा ये बिफोर क्या है? पहले। खास करके जो नए हैं या फिर क्लास में जिसका एब्सेंट हो गया तो उसको ध्यान दो, उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर आपका पास्ट में क्या है, दो एक्शन दिया हुआ है, ये नए के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है आपका। और दोनों एक्शन के बीच क्या है? देयर इज अ टाइम गैप। क्या बोले? दो ध्यान देना, पास्ट के एक्शन में क्या बताया, एक में टाइम गैप होता है और एक में टाइम गैप नहीं होता है। जैसे क्या बोलेंगे, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने भिखारी को देखा, इसमें टाइम गैप है क्या? सिर्फ दरवाजा खोलने की देरी थी, या तो जब मैं उसके घर गया था वो कहीं और चला गया था, इसमें टाइम गैप है। अगर टाइम गैप नहीं होता तो मुलाकात तो हो ही जाता ना उससे। तो दो चीजें याद रखना, टाइम गैप अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कौन बताएगा? उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाँ बोलो अपन सर। पीछे आवाज जा रहा है इसका? अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा है तो मैं आपको बता दूंगा फिर। पहला जो एक्शन होगा किसमें जाएगा? और आपका नहीं, मतलब जो भी एक्शन पहले हुआ है हाँ उसको क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और सेकंड जो मतलब पास्ट में हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। चलो बैठ जाओ, एक्सीलेंट। देखो उसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखे, टाइम के साथ गैप है, आपका टाइम गैप है इसमें। यहां पर देखो बिफोर का मतलब होता है पहले, दो एक्शन है यहां पर, क्या है? मतलब कोई अलार्म बज रहा था उसको क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। दूसरा क्या है? एक होता है पुल डाउन। दो हो गया आपका एक्शन। तो सबसे पहले तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पहले, तो इसके पहले कौन सा आ रहा है? देखो एक बीरा ने क्या किया, शेड का मतलब क्या होता है? पर्दा होता है। क्या यहाँ पर शेड का तो पर्दा, पुल्ड अप का मतलब क्या होता है? खींचना। या फिर देखो बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक का यहाँ पर लिख लो, कॉन्सेप्ट आपने पता चल जाएगा। एक होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, जो एक्शन पहले होता है, और जो एक्शन बाद में होता है उसमें किसमें करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। और ये जो बिफोर है ना, जानते हो क्या है ये? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? अर्लियर एक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है ना? जो पहले आपका एक्शन हो रहा है उसके बाद क्या है यहाँ पर? लेटर एक्शन हो रहा है। लेटर का मतलब होता है बाद वाला जो काम हो रहा है। तो बताओ इसमें एक हो रहा है कि अलार्म का रुकना पहले हो रहा है कि बाद में हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है? पहला खेलने का काम हो रहा है ना। तो जो पहले वाला एक्शन हो रहा है इसमें क्या जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। तो देखो दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3, ये सही है आपका। उसके बाद क्या है? ये लेटर एक्शन के बाद में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। देखो क्या लिखा है, बिफोर द अलार्म सब्जेक्ट है, और यहाँ क्या लिख दिया है? दोनों को सेम फॉर्मूला में लिखा है। इसका मतलब क्या है? वो रंग हो जाएगा। तो बिफोर अलार्म में क्या हो गया? हेड हेड जाएगा। और स्टॉप की खास बात क्या होता है? सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। तो द अलार्म आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या होगा? आपका वर्ब 2। और एक चीज आप ध्यान दो, स्टॉप एक ऐसा वर्ब है, स्टॉप एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद जब वर्ब आता है ना तो कौन सा फॉर्म में आता है? नहीं, एक कौन सा फॉर्म में आता है? हाँ बिफोर में।
कुछ कुछ ऐसे वर्ब है जो क्या होता है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब फॉर्म को लेता है, कोई क्या लेता है मतलब इसको बोलते हैं जेरंड, और क्या लेता है कोई इन्फिनिटिव, दो ही होता है, या तो जेरंड या फिर क्या होता है इन्फिनिटिव। इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी बताने वाला हूँ, कहाँ, स्पेशल बैच में, फंडामेंटल बैच में। तो खास करके जो नई स्टूडेंट है, इफ यू आर अलाउड टू जॉइन द फंडामेंटल सॉरी स्पेशल बैच, आप क्लास में जरूर आइए। फंक्शन दोनों का सेम होता है, गलत हो जाएगा, यही तो ध्यान देना है। क्यों, देखो, हाँ जैसे वांट, ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो, जैसे आई वांट टू गो, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। जैसे लिखिए आई लाइक प्लेइंग, इसका मतलब क्या होता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है। अब ध्यान दो, ये जो वांट है ना, वांट के बाद ये जो आपका वर्ब है, ये क्या है आपका, टू प्लस वर्ब वन इंफिनिटिव है आपका, और ये क्या है, लाइक के बाद क्या है यहाँ पर, जेरंड आ गया है। तो ये मालूम है आप लोग कहाँ पर कौन सा वर्ब जेरंड लेता है और कौन आपका इंफिनिटिव लेता है। देखो इसका एक डिटेल बताएंगे, बेटू डोंट वरी। जैसे कुछ वर्ब होते हैं जो हमेशा क्या लेता है, वर्ब फोर, और कुछ वर्ब होते हैं जो हमेशा क्या लेता है, इन्फिनिटिव लेता है, और कुछ जो होते हैं ना सदाबहार, वो जेरंड भी लेगा और इन्फिनिटिव भी लेगा। इसको लाइक के बाद हमेशा क्या होता है, जेरंड होता है। ये इन्फिनिटिव और जेरंड का मतलब सब्जेक्ट के रूप में भी काम हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम होता है। तो फिलहाल इसको देखते हैं, लेकिन स्टॉप के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब फॉर, इसको भी ध्यान देना। इसका कॉन्सेप्ट कोई डाउट है, जो नहीं है उसका उसको नोट कर लो। अगर पास्ट का दो एक्शन है और दोनों एक्शन के बीच क्या है, देयर इज अ टाइम गैप, तो पहले जो एक्शन होता है उसको हम लोग इसमें करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। अच्छा, इसको ना पास्ट इन पास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्ट इन पास्ट। देखो एक पास्ट इसके एक्शन के क्या उसके पहले ही आपका हो चुका है, तो पास्ट इन पास्ट। और लेटर एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। चलो आते हैं नेक्स्ट में। बिफोर की जगह आफ्टर होता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिफोर की जगह क्या, देखो ये जो है ना आपका, ये क्या है बिफोर, कोई बता सकते हो बिफोर क्या है। नहीं नहीं, बिफोर है क्या, इसका पार्ट सबसे में क्या है, हाँ ये कंजक्शन का रोल प्ले करता है। इसको आप चाहे तो क्या कर सकते हो, बीच में भी ला सकते हो इसको, इसमें कॉमा होगा, बीच में भी इसको क्या कर ला सकते हो, क्या लिख सकते हो, बिना हेड, सो बिना हेड पुल्ड ऑफ द शेड बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग, इसको बीच में भी लिख सकते हो। ये मेरे टेंस में है, को बताए थे, कोमा को भी हटा करके, या तो उसको शुरू में जब होता है वो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है। चलो नेक्स्ट में। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हेड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर सिर्फ स्टॉप होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। क्या लिखे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। बाकी तो आपका दोनों कभी भी क्या हो, सेम फॉर्म में होने के लिए कंडीशन के टाइम गैप इसमें है, इसीलिए आपका दोनों चला गया अलग। अब आते हैं नेक्स्ट में, चलो। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, इसका क्या होगा, चलो बोलो। I have been knowing him for 10 years, but I don't know but I don't know where he lives. और कोई बताएगा, जिसने हाथ उठाया था, क्या होगा, हाँ बोलो, क्या होगा, और कोई इधर से, आई नो, इसमें टाइम भी तो दिया हुआ है ना, इसको कहाँ फेंक दोगे फिर, हाँ
नहीं 10 ईयर्स क्या होता है ना, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर का इस्तेमाल करते हैं ना। नो एरर है हम्म? और कोई बताया इसमें, सर, वहाँ आई हैव नोन होगा, आई हैव ध्यान तो उसमें क्या बताए थे, नो जो होता है ना एक ऐसा एक्शन होता है, इसको ऐसा एक्शन सिंपल भाषा में क्या, ये स्टेटिक वर्ब होता है। स्टेटिक वर्ब क्या होता है, किसी के माइंड के अंदर की उसकी स्टेट को बयां करता है। तो जानते हो यहाँ पर क्या होगा जैसे कि आप उससे बता रहे थे, ये जो है ना आपका है, ये बीन क्या है आपका, वर्ब 3 है, और ये क्या है, वर्ब 4 है। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, वर्ब 3 दिया हुआ है, यहाँ पर और आपका नोन नहीं होगा, क्योंकि बैक टू बैक दो वर्ब का एक फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके लिए या तो उसको बीच में कोई कंजंक्शन होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, ना तो एक ही साथ लगातार वर्ब के दो फॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, कंडीशन इसका क्या है कि बीच में कोई कंजंक्शन आना चाहिए, उसको जोड़ने का काम करेगा, तब वो पैरेललिज्म को फॉलो करेगा। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही क्या होगा, इसका होगा आई हैव नोन हो जाएगा ही। और अभी भी इसको जानता है। आप लोगों को क्या बताते याद है कि कोई भी खास करके नो एक ऐसा वर्ब है, इसको जब हम लोग दो ही तरीका है इसको ट्रांसलेट करने का, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आता है। मतलब 10 सालों से हम इसको जान ही रहा है, अभी तक जाना ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 10 सालों से उस बंदे को अभी क्या कर रहा है, जानिए रहा है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कब जानेगा उसको। जैसे अगर कोई आपको बोलता है ना आई एम लविंग यू, तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है वहां। या तो कोई अगर बोल रहा है कि आई एम लविंग यू, तो मामला गड़बड़ है। मतलब क्या, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ये। और इस तरह के हिंदी के भी संदेश क्या होता है, सूटेबल होता भी तो नहीं। कैसा सुनने में लग रहा है, मैं आपको जान रहा हूं, इट साउंड्स समथिंग वियर्ड। तो उसको एक ही तरीके, मैं आपको जानता या फिर मैं आपको जान चुका, एकदम कंप्लीट। चलो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18, ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट till 10 o'clock at night and then he goes to, अच्छा then he goes to bed होगा, क्या होगा इसमें, हाँ कौन, अच्छा हाँ बता, क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यूज होगा। सबसे पहले बार कंफर्म करो क्या होगा हम लोग, इसमें 1 में है कि बी में, क्या इसमें है, बी में क्या होगा, अब तो बस कम से कम 10 बजे तक, वो तो बोल सकता है कम से कम 10 बजे तक तो आ गया ना। और कोई देखो इसके अलावा, ध्यान से देखो इसको, ऑनलाइन में जितने भी है, रुपेश, अच्छा ऑनलाइन मत देखो, तो क्लास में यहाँ देखो। अच्छा अच्छा, यहाँ भी मैं नोटिस करता हूँ स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं, इसीलिए मेरा नज़र यहाँ भी ज़्यादा रहता है। देखना, मैं यहाँ पे फोकस ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट है नहीं आ पाए कुछ कारण से, क्लास मिस ना हो, इसलिए आई एम वेरी वॉचफुल देयर एज वेल। चलो थोड़ा सेंस लगा, अच्छा इसका जो सेंस जो दे रहा है, किसमें दे रहा है,
हाँ हाँ बोल सकता है मवाशी। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, अच्छा इसको ना हम एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले बता रहे हैं, यहाँ लिखे ना ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को मालूम है? इसका तो ऑफ द क्लॉक होता है। हाँ इसका क्या होता है, ऑफ द क्लॉक। इसका मतलब के बजे, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक, मतलब क्या होता है, के बजे। आप ध्यान दो यहाँ पर, इधर हमारे सेंटेंस में दो तरीके हैं, मैं एक नहीं उसका दो तीन अप्रोच बता रहा हूँ। ये सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है, एंड कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की और एंड की खासियत क्या होती है, प्रयोजन को फॉलो करता है। तो देखो क्या है, ही गोज टू बेड, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ, नो डाउट। और ये भी क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में यूजेस टू लिखा हुआ है। अच्छा बता, ही यूजेस टू जो है ना, ये सुनने में कैसे लग रहा है? तो यार थोड़े लिखा हुआ है, नहीं ऐसा कंटिन्यूस पढ़ते हुए नहीं आ रहा। ध्यान दो, यहाँ पर यूजेस टू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टडीज होगा। यहाँ तो स्टडी के जगह यूजेस टू जानते हो क्या होता है, पास्ट को बयां करने के लिए किया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू गो टू पटना, ये प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। यूज्ड टू का जो इस्तेमाल होता है ना, हाँ ये पास्ट के लिए होता है, बेसिकली किसके लिए होता है, पास्ट के लिए। तो उसको प्रेजेंट में लाके हम लोग उसको वर्ब फाइव भी बना सकते हैं। इसका सेंस ही क्या रहता है, यूज्ड टू। अच्छा यूज्ड टू का मतलब क्या, आदत को बताता है। जैसे यूज्ड टू मतलब क्या था, पास्ट की आदत को बताता है, प्रेजेंट की आदत को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा बता, प्रेजेंट की आदत को जैसे आप लोगों को लिखा है ना, याद आ रहा है कि हैबिचुअल एक्शन को क्या दिखाता है, ध्यान दो। हैबिचुअल एक्शन को यही फॉर्मूला दिखाता है प्रेजेंट के। इसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं बताए थे, इसमें क्या किया है, यूज्ड टू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टडीज होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब है वह कम से कम रात के 10 बजे तक पढ़ता है और फिर सोने जाता है। इसका क्या होता है, वह कम से कम रात के 10 बजे तक सोता है और हाँ पहले स्टडीज करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, देन ही गोज टू बेड, फिर क्या होता है, उसको सोने जाता है। हमेशा याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आपका आता है बहुत, ये माने सिविल सर्विस वाले के लिए भी क्वेश्चन देता है ये। यूजेस टू जब भी होता है, इसको हमेशा पास्ट के हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट के हैबिट को बताने के लिए फॉर्मूला है। और इसमें क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है लेकिन यूज टू सर्व नहीं होगा, हमारा वर्ब तो दिया हुआ है ना, स्टडी के लिए क्या होगा, स्टडीज। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट। ये तो सबको बनना चलना चाहिए, समझ में आ रहा जो बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करो, नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना, फिर क्लास में उसको बताएंगे। चलो क्या है, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स, क्वेश्चंस को मत लिखो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, चाहिए तो खाली आपको इंपॉर्टेंट जो नोट्स लिखा है इसको ध्यान दो। अगर आप लिखना भी चाहते लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा, बी में, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन बी में क्या होगा, डी में क्या एरर होगा, ऑनलाइन में जितने भी है चलो बताओ, बी में क्या होगा, अच्छा आप लोगों को बताया था ना, खास करके 4 तरह के कंडीशन सेंटेंस के डिस्कस किए थे। पहला क्या, जो एकदम फैक्ट और रियलिटी या ट्रूथ पे आधारित हो, जैसे जब अब पानी को, यानी कि जब हम लोग पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो यह खोलता है, ये फैक्ट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा,
अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये कंडीशन है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक गाड़ी खरीदता, अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता। ये 4 तरह के कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं। इसका सारे को मैंने बताया, ध्यान दो। इसमें क्या बताए थे, पांच वाला में देखो, एक बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, या फिर क्या था सब्जेक्ट प्लस हैड, या फिर क्या बताया सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर वॉर जाता है। इमेजिनेशन में जब आता है ना एक वाला में, तो क्या आता है, वॉर आता है। ये फॉर्मूला था, ध्यान दो। सही, हाँ ध्यान दो। यहाँ पर एक अच्छा बहुत अच्छा बात बोली, ध्यान दो, ध्यान दो। इसको बोले सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अब ध्यान दो, ये हेड भी क्या है, वर्ब टू ही है। कैसे पता चला वर्ब टू है, क्योंकि हैज हैव का क्या होता है, ये उसका प्रेजेंट में हैज हैव, तो वर्ब टू में चला गया। या तो फिर आप लोग इसमें क्या बताएं, ध्यान दो। सबसे पहले बताए थे हैव, फिर क्या बताए थे हैड, फिर क्या बताए थे हैड, फिर क्या बताए हैविंग, उसके बाद होता है हैज। ये हो गया वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। उसके बाद ये देखो वर्ब भी क्या चला गया, V2 ही तो है ना। कैसे पता चला इसका V2 है, इसका होता है इज एम आर, इज एम आर होता है ना। इसका पास्ट क्या होता है, वाज और होता है, यानी पास्ट फॉर्म है ये होगा। लेकिन हमेशा ध्यान दो, यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब टू का। अच्छा, अगर ये कंडीशन में अब क्या लिखा है, अगर मेरे पास कुछ घंटे होते बिताने का, तो मैं क्या करता, ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। तो वो कहाँ बिताता। अच्छा, इसका देखो तो किसने लिखा है, फॉर्मूला मैंने बताया था। इसमें जो लिखा है इसके बाद क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ध्यान दो, ये आता है, इसमें क्या आता है, ये कंडीशन में आता है आपका, इफ वाला में आएगा, व्हेन आएगा, या जो भी आएगा, इसका तो कॉमा होता है। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वुड, दोनों होता है सेंस के बाद। हाँ, एक वुड होता है, वुड भी होता है, और माइट भी होता है। उसके बाद क्या आता है, वर्ब 1, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। क्यों, देखो ये सब सारे क्या मॉडल्स है, और मॉडल्स में हमेशा क्या आता है, वर्ब 1। उस कंडीशन में क्या है, ये नो एरर। इसमें क्या है, नो एरर। क्या है, अगर मेरे पास बिताने के लिए कुछ घंटे होते तो मैं उनको पब्लिक लाइब्रेरी में बिताता। जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बंगला खरीदता। बंदा है प्रेजेंट में, इमेजिनेशन कहाँ जा रहा है, इमेजिनेशन कहाँ जा रहा है उसका, पास्ट में, और रिजल्ट कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, फ्यूचर में। अगर मेरे पास पैसा होता तो मतलब ये कहाँ लेके जा रहा है, माइंड को पास्ट में, और एक्चुअली है क्या, वो प्रेजेंट में। और मान के चलिए अगर उसका पैसा होता तो गाड़ी कब खरीदेगा, फ्यूचर में खरीदेगा कि पास्ट में खरीदेगा, फ्यूचर में। इसीलिए आपका क्या दिया, वुड, वर्ब 1, ये सही है। चलो नेक्स्ट में, यहाँ पर क्या है, नो एरर। नेक्स्ट में देखो 20 में, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, ट्राई करो। हाँ, इसमें नो एरर है। हाँ ऑफ कोर्स, कीवर्ड क्या है आपका, मॉडल्स है, मॉडल्स का तो वर्ब 1 आता है ना। अरे हाँ बोलो। अच्छा, इसमें भी डाउट है, इसमें क्या, इसमें टी होगा कि टी होगा, टी में जो होता है टी, टी पास में चला गया, और टी वर्ब 1 में आता है। पता है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं। All the flowers in his garden will surely die before the rain. Before the rain will fall.
तो बताओ इसमें कौन सा पार्ट में है? हाथ उठाओ, कौन कौन बताएगा? शी में ना? किसको किसको लगता है आई एम 100% श्योर दैट आई कैन एक्सप्लेन इट? प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि फॉर द लास्ट टू classes I have been discussing about this particular structures continuously. हाँ बोलो रिया, क्या होगा? और कोई बताएगा? Come on. एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आपको जो बता रहे हैं? नहीं आएगा तो पूछना। हमको लगता है कि नहीं भी आ सकता है क्योंकि आप पढ़े नहीं ना थ्योरी, तो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आ सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्लास में आप लोग को बताएगा ही। आपको समझ में आ रहा है? नहीं? चलो क्या होगा? हाँ, जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स नोट कर देना आपका। श्योर जानते क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है और ये एडवर्ब है जो कि क्या कर रहा है? डाई को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है श्योरली। चलो नहीं आ रहा है तो आकांक्षा क्या होगा? वुड होगा। अच्छा आप लोग ध्यान दो, इसमें पैटर्न क्या है? दोनों ही एक्शन को कहां पर ट्रांसलेट किया है? कौन सा टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या बताया मैंने? दोनों ही सेंटेंस को किसमें ट्रांसलेट किया है? सिंपल फ्यूचर टेंस में, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये होता है जब इसको 100% होने वाला कंडीशन सेंटेंस है 100%। इसको जो है आप नोट कर लो, मैं बता दे रहा हूं उसको। चलो बहुत जल्दी भूल जाते हो। देखो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें, मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्या लिख रहा है? ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई। मतलब क्या है? उसके बगीचे में जो फूल है ना, सारे के सारे फ्लावर्स पक्के तौर पे, निश्चित तौर पे मर जाएंगे। क्या लिखा है? हाँ, यानी कि बारिश के गिरने से पहले, यानी कि बारिश नहीं गिरेगा तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? यानी कि बारिश के गिरने से पहले क्या हो जाएगा? उसके सारे के सारे मर जाएंगे। डाई का मतलब कहता है मर जाना। लेकिन अगर बारिश नहीं, बारिश हो गया तो जिंदा रहेगा। तो इसमें क्या लिख रहा है? ध्यान दो, इसको भी क्या लिख रहा है? विल डाई फ्यूचर। इनमें क्या लिख रहा है? विल फॉल आपका फ्यूचर में। तो इस कंडीशन में कभी नहीं होता है। इसका कंडीशन क्या देख लो, अगर आपका कोई सेंटेंस है, कंडीशन को बता रहा है, और अगर कंडीशन फुलफिल हो जाता है, इसका क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर? ध्यान दो, जो कंडीशन को बयां करते हैं वो आपका चलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5, और जो रिजल्ट आता है उसमें क्या होगा? शैल विल प्लस वर्ब 1 जाएगा। और ये जो है ना, इसमें ध्यान दो, ये जो बता रहा है इसमें, इसको बोलते हैं, अच्छा इसको फॉर्मूला लिखे तो लिखिए, तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये जो होता है ना, देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो होता है, इसी को बोलते हैं कंडीशनल। यहीं पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका इफ हो सकता है,
व्हेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है, अनलेस हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद जो आता है क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, तो इसमें देखो कहां पर इंप्रूवमेंट होगा, बी में नहीं होगा, हाँ सी में होगा। अच्छा यहाँ पर क्या डी में, देखो ये तो देखिए बिफोर क्या है, ये कंडीशन को बता रहा है, बिफोर द रेन, यहाँ फॉल विल तो होगा, यहाँ पर क्या फॉल्स हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि रेन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर शब्द के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। और इसमें बाकी वाला जो आता है इसका, तो मान के तो बिफोर द, बारिश के गिरने से पहले क्या हो जाएगा उसका, सारे के सारे मर जाएंगे, इसीलिए बारिश गिरी जाए तो बच जाएगा, इसको इस नोट प्लस में। इसका इसी में और एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर इफ he comes we will go, इसका हिंदी क्या है, if he comes we will go का मतलब अगर वो आएगा तो हम लोग चले जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकता है, हाँ we will go if he comes। तो if के बाद जो होता है ना, इसमें सारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5, और उसके पहले वाला जो होता है उसमें फ्यूचर में चला जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। इसमें क्या होगा, इसका ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तो नेक्स्ट मंथ है ना, इसी मंथ है, नहीं आज तो मतलब इस मंथ का लास्ट तारीख आज हो गया ना, यानी कि नेक्स्ट मंथ की आपका एग्जाम ही एग्जाम है, बैंकिंग वाला का भी है और एसएससी वाला का भी है ना, यानी कि प्रिपरेशन शुरू कर दो अपना। क्या होगा, इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स। नहीं ठीक है, क्योंकि एंड है ना, एंड है। हाँ तो क्या होगा ये बताओ, इसको ध्यान देना है, ये जो है ना, ये कंप्लीटली इसका जो कंडीशन होता है ना, ये एकदम क्या होता है, जीरो रिजल्ट होता है इसका, इसका रिजल्ट होने की संभावना क्या है, एकदम कम है। जैसे अगर मैं आगरा जा चुका होता, या तो मैं अगर आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख चुका होता। अब बंदा ना तो आगरा जा सकता है और नहीं देख पाएगा, वो एकदम क्या है, कंप्लीटली पास्ट और पास्ट का इमेजिनेशन है, ये क्या है, बिल्कुल फुलफिल हो ही नहीं सकता है। तो इसको हम लोग क्या बताएं, जिसमें एकदम कंडीशन फुलफिल ना हो तो उसमें क्या बताए थे, ध्यान दो, ये कंडीशनल में आता है। जो इफ वाला क्लॉज होता है ना, जो इफ वाला पार्ट होता है उसको क्या बोले थे, इफ प्लस ये होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद कैसा हो जाता है, भक्ति, इसमें चला जाता है। ये इसका जो होता है ना, मतलब ये ऐसा मतलब कंडीशन है दैट इज ऑलमोस्ट, और दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये क्या लगभग लगभग क्या इम्पॉसिबल है, एकदम कंप्लीटली क्या है, इमेजिनेशन, गुड मॉर्निंग, इमेजिनेशन का इमेजिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है आपका। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को नोट करो, फिर इसको बताते हैं हम लोग, और उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप बनेगा वो। अभी तक कितना बताया कंडीशनल सेंटेंस में,
4 बताएं। इसमें रिजल्ट होने की संभावना कितना होता है? 0। कंप्लीटली क्या इमेजिनेशन के ऊपर है ये इफ जो होता है ना, ये ध्यान दो, ये इफ लिखे हैं यहाँ पर। ये इफ की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे व्हेन हो सकता है, बहुत सारे वर्ड होता है इसका, सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक। समय इतना जल्दी गुजरता है ना, पता ही नहीं चलता है। अब देखो पता चल रहा है। क्या होगा इसमें? देखो ये इफ के बाद वाला सेंटेंस में क्या हो जाएगा? यहाँ जो लिखा है इफ के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या होता है? वर्ब 3। तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा है यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ऐसा किया होता, मतलब अगर मैं इसको कर चुका होता तो मैं क्या करता? हाँ, तो अगर मैं ऐसा कर चुका होता तो हमसे ये गलती हो चुकी होती, और मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को भी क्या कर, सॉरी दोस्तों को भी क्या करता? निराश कर चुका होता। इसमें क्या बता रहा है? अगर मैं यह कर चुका होता तो फिर क्या लिखा है? मैं ये गलती कर चुका होता, और क्या होता? मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी क्या निराश कर चुका होता। लेकिन मैंने ये गलती किया ही नहीं, सॉरी मैंने ये किया ही नहीं, तो मैंने गलती की भी नहीं। जब गलती नहीं की तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। अब देखो यहाँ पर ये हो गया वुड, यह होता है कुड, या फिर क्या था? माइट। उसके बाद होता है उसके बाद क्या था? वर्ब 3। अच्छा देखो कोई बोलेगा सर आप बताएं अभी कि वुड फूड के बाद क्या होता है? वर्ब 1 आता है ना। तो जाहिर सी बात है ये हैव क्या है? वर्ब 1 ही है ना। उसके बाद आपका वर्ब 3 आता है, और ये क्या है? हैड प्लस वर्ब 3 में चला गया। इसको नोट करो। और इसमें कंडीशन क्या होता है? इसके होने के चांसेस एकदम 0। कंप्लीटली क्या है? इमेजिनेशन के ऊपर है, एकदम क्या है? फेक है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या लिखा है? इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेट हिम द मनी। तो क्या होगा इसमें? देखो बता इसमें क्या होगा? इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या होगा इसमें? देखो इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स। अच्छा मीन्स का मतलब क्या होता है? यह मतलब नहीं होगा, क्या होता है? हाँ, जरूरत की चीजों को बोलते हैं। मीन्स का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड थिंग्स को बोलते हैं। किसमें? विद इन हिज मीन्स का मतलब होता है क्या? अपने औकात बोल सकते हो, या तो फिर क्या अपनी स्टेटस बोल सकते हो, या तो उसके पास जो एक प्रकार का क्या मतलब मीन्स का मतलब उसके पास जो संसाधन थे, उसके पास जो चीजें थी उसके मुताबिक। जैसे क्या लिखा हुआ है देखो, अब इसका 2 तरीका है बताने का। पहला, बहुतों को लगता है कि हमको पढ़ना भी नहीं है पूरा क्वेश्चन। ध्यान दो, किसी को लगता है हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है और इसको हमको बनाना है। तो देखो क्या है, इफ कंडीशन को बता रहा है, और क्या हैड टोल्ड आया है। ध्यान दो, हैड टोल्ड आया है, यानी किसके बाद जो जाएगा किसमें जाएगा? अब देखो दिया हुआ है वुड हैव नॉट हैव, ये क्या है? लेंड होता है उधार। अच्छा ये मैं पूछ रहा था, एक होता है लेंड और एक होता है बोरो। दोनों में क्या अंतर है? बोलो। दोनों का मतलब उधार
उधारी होता है। बैठ जा, अच्छा ट्राई किया। दोनों का मतलब क्या होता है? उधारी होता है। उधारी के मामले में हम इंडियन सबसे आगे हैं। और इस बात का सबसे पहले प्रूफ किसने किया था मालूम है आप लोगों को? प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने। उसने क्या बताया था बहुत पहले? मुंशी प्रेमचंद के कोटेशन है, हम इंडियन की फितरत ये होती है, यहाँ तक कि किसी का मतलब होता है ना, फोटो खिंचवाना है सपोज। हाँ, स्टोरी में ही लिखा हुआ है, मैं कहीं पढ़ा था तो मुझे याद आ गया। ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। देखो बंदे ने कब बात कही है और अभी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है। हम लोग इस कदर जुगाड़ों में चले जाते हैं ना कि इसने वो भी लिखा था प्रेमचंद ने, हम लोग इस कदर मतलब चले जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसा हो जाता है इंडियन में। इंडियन नहीं बोलेंगे उसको, फितरत ही हम लोग ऐसा होता है कि फोटो खिंचवाने के लिए दूसरे को बीबी उधार ले लेते हैं, बीबी को भी उधार ले लेते हैं, सेल्फी खिंचवाने। ऐसे होता है। या तो देखो हम लोग फ्रेंड सर्कल में देखो ना, अरे आपका शूज, हमको पार्टी में जाना है, मेरा शूज नहीं है, तो क्या बोलता है? आपका उधारी दे दो ना। दिस इज मेंटेलिटी, और हम लोग करते भी है। अब देखो लेंड का मतलब क्या, ध्यान दो, इसका मतलब उधार देना होता है, और इसका मतलब क्या होता है? लेना होता है। उधार कॉमन है इसमें, ध्यान देना। तो कहता है उधार देना। बहुत बार क्या होता है, कमाता है 100 रुपया, उड़ाता है 200 रुपया। बर्बादी का सबसे आसान तरीका है। तो खुद अपने मीन्स पे क्या करता है, उसको मालूम रहता तो मैं क्या करता, उसको देता ही नहीं। तो ये क्या चला गया, इसी में चला जाएगा। पहले देख लो ना, क्या सब्जेक्ट प्लस क्या है, हेड प्लस वर्ब फ्रेज दिया हुआ इसमें, तो बाकी किसमें चला जाएगा? देखो वुड प्लस क्या है, हैव प्लस क्या है, वर्ब फ्रेज, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। सानिया परवीन, आवाज आ रही मेरी? क्या होगा इसमें? आयुष का मतलब क्या होता है? काश। क्या होगा इसमें? क्या होगा यहाँ पर, देखो और बताओ। ये सब बंदे ऐसे, ऐसे जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या बता रहा है? और ये क्या होता है? इमेजिनरी होता है ना। तो इमेजिनरी चीजों कहाँ पे किया जाता है? पास्ट इन पास्ट में। काश में अगर आपको देख चुका होता जब आप लंदन में रह रहे थे। ध्यान दो, ये देखो ये क्या है, ये आपका चला गया क्या? ध्यान दो, ये क्या चला गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चला गया। तो जब यहाँ पर रह रहा था और पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या रहा? मैं आपको काश देख चुका होता जब आप, तो मतलब क्या, वो क्या इमेजिनेशन कर रहा है? वो पास्ट इन पास्ट के इमेजिनेशन कर रहा है वो। हालांकि सब्जेक्ट यहाँ तो पास्ट में रह रहा था, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और ये क्या चला गया, जब आपका पास्ट ही पास्ट में जाएगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री। अब बोले इसका पता किसे चलेगा? क्योंकि तो सब्जेक्ट क्या बोले, आई विश, काश मैं उससे मिल चुका होता। देखो क्या होता है, मैं उससे मिल चुका होता जब वह लंदन में रह रहा था। यानी कि लंदन में रहना उसका क्या था? पास्ट के एक्शन है। और रहने से पहले उससे क्या होता? मुलाकातें करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों आपका, ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू में दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू में दिया, जो कि पॉसिबल नहीं। क्या चला, इसमें चला जाएगा। यहाँ क्या होगा? If he had, she knew। ये पता कब चलेगा? जब आपका आई विश में रहेगा तब। नेक्स्ट में देखो क्या होगा इसमें। ये तो बहुत आसान है, चलो खुद ही देखो।
इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान दो। हाँ ध्यान दो। हाँ बोलो। अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस बताया था आप लोगों को? अनलेस सिर्फ कंडीशन को बताता है, लेकिन अनटिल टाइम को बताता है। अनटिल जो है ना, कभी कंडीशन को नहीं बताता है, ये टाइम को बताता है। लेकिन अनलेस क्या करता है? कंडीशन को। जब तक वो मुझे अच्छा सैलरी नहीं देगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। पुष्पा बन जाएगा साउथ का, झुकेगा ही नहीं वो। चलो क्या होगा इसमें प्लीज, तो इसको नोट कर लो। अनलेस इट इंडिकेट्स टू द कंडीशन, बट अनटिल इट इंडिकेट्स टू द टाइम। अनलेस लिखा रहता तो यहाँ पर कंडीशन होता, लेकिन यहाँ पर कंडीशन वाला सेंटेंस नहीं है। तो क्या होगा देखो, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन until he had studied the case। क्या होगा? यहाँ दो एक्शन हो रहा है ना, एक एक्शन क्या हो रहा है? देना, और एक क्या हो रहा है? स्टडी करना। बताओ इसमें क्या होगा? हालांकि दोनों को किसमें ट्रांसलेट किया गया है? इसमें दोनों को ट्रांसलेट किसमें किया गया है? हैड प्लस वर्ब 3, और इसमें भी क्या किया है? तो जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। अब बताओ, मैंने तो बता ही दिया, ट्राई करो क्या होगा। वहां पर हैड नहीं होगा। गुड, और कोई बताएगा? ये अनटिल क्या है? ये कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन। ही हैड स्टडीड द केस। तो ध्यान दो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहे, ध्यान दो। पास्ट का अगर आपका क्या है? दो एक्शन है। कितना एक्शन है? दो एक्शन है। जो पहले एक्शन होता है उसको किसमें करते हैं हम लोग? सबसे पहले। ध्यान दो, जो सबसे पहले होता है इसमें किसमें करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। और उसके बाद दूसरा एक्शन होता है उसमें क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 में चला जाएगा। ये तो बन गया देखो। अच्छा, सबसे पहले डिसीजन नहीं दिया, सॉरी नहीं दिया, उसके बाद क्या है? केस को स्टडी किया। सबसे पहले क्या किया? केस को सबसे पहले क्या? अगले एक्शन क्या है? केस को स्टडी किया। तो किसमें चला जाएगा? पहले एक्शन दिया हुआ तो देखा हुआ, देखो तो अनटिल ही हैड स्टडीड द केस, बिल्कुल दिया है। आप केस को स्टडी करेगा तभी क्या करेगा? डिसीजन देगा ना। तो अब किसमें चला जाएगा? जो लेटर एक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 में। तो क्या होगा यहाँ पर? तो क्या होगा यहाँ पर? बता सही करके बोलो क्या होगा? द जज डिड नॉट गिव। क्या होगा? डिड नॉट हो जाएगा यहाँ पर। नॉट है ना, नॉट को हटा नहीं सकते, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव ही देंगे। तो यहाँ हेड हट जाएगा, गिवन भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिव एनी डिसीजन। देखो, डिड नॉट गिव एनी डिसीजन का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड। ये नेगेटिव में दिया हुआ है, नेगेटिव में लिखेंगे हम लोग। लेकिन आप बताओ सर ये वर्ब 2 कहाँ है? तो डिड आपका आ गया ना, वर्ब 2। तो ये हो गया आपका। ये बहुत ही ना वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर है आपका, पास्ट इन पास्ट। सबसे पहले मैं केस को स्टडी करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन दूंगा। तो केस को स्टडीज का क्या हो रहा है? पास्ट इन पास्ट में, जो कि क्या लिखा है देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3। उसके बाद जो लेटर एक्शन होगा वो किसमें जाएगा? अभी लिखा है थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला, उसमें चला जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 में। देखो, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या होगा? चलो कोई बताओ इसको। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है?
क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है एक बार सारे फॉर्मूला को मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लास में क्या हो जाए, मजा आ जाए। चलो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर। अब देखो एक चीज बता रहे फैक्ट, अब ध्यान दो। अब यहाँ क्या होता है, सिंस या फॉर का जहां भी इस्तेमाल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंस और फॉर्मूला का जहां भी इस्तेमाल होता है ना, हम लोग कभी भी उसको सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, सिंस वाले और फॉर वाले सेंटेंस में, क्यों टाइम होता है ना। देखो सिंस फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पहले देख लो इसको। सिंस का इस्तेमाल 3 टेंस में होता है, ध्यान दो। एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नहीं सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ध्यान दो। दूसरा क्या लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, बस 3 ही में होता है। एक पहला वाला क्या मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, पहले वाला में क्या, इसको नोट कर लो, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है। एक हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरे बात क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा ना चौथा पांचवा में नहीं इस्तेमाल होता है। तो देखो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, आई हैव सॉरी आई लिव्ड हियर सिंस 1980, therefore I know therefore I know everything about this city। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा बता, ये जो ना पास्ट, मैं आपसे पूछूं, इसको आप इसमें भी ट्रांसलेट कर सकते हो, इसको इसमें भी कर सकते हो। ध्यान दो, इसका क्या होगा, मैं इस शहर में सॉरी मैं यहाँ पर क्या 1980 से रह चुका हूँ, अभी भी क्या कर रहा है, रह रहा है। और दूसरा या तो बोलोगे आई हैव, नहीं इसको देखो, आई हैव लिव्ड हियर, मैं रह चुका हूँ और अभी भी क्या रह ही रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे देखो इसके मुताबिक। और दूसरा क्या बताएं, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। या तो इसको इसमें ट्रांसलेट करो या फिर इसमें करो, दोनों का दोनों सही है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा और सिंपल पास्ट में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद क्या है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। क्या होगा इसमें, जल्दी क्विक, सिंपल है, इसमें क्या होगा। अब देखो कैसे लिखा है यहाँ पर आपका, फॉर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर ना, और टाइम दिया हुआ है कितना, या तो आप इसको इसमें ट्रांसलेट करो या फिर इसमें ट्रांसलेट किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन के प्लस क्या है, वर्क फॉर, लिखा है वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या क्या पूरा स्ट्रक्चर तो आपका लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो ईयर। अब मैं क्लास को ना 10 मिनट पहले छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 2-4 क्वेश्चन और है आपका, 3 क्वेश्चन और है आपका, आप लोग इसको देख लेना, 4 क्वेश्चन है आपका ना। अब मैं आपको यहाँ क्या कर रहा हूँ, खास करके जो नए हो कंडीशनल सेंटेंस को मैं एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मेरा बड़ा है तो मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकते, आप अपने पेज जो है ना स्पेस के मुताबिक इसको लिखना। जैसे एक हो गया, ये आपका हो गया 2 एक्शन, है और आपका वो क्या पूरा का पूरा फैक्ट पर है, रियलिटी पर है, ट्रूथ पे है। तो दोनों एक्शन किस में जाएगा, बता, दोनों एक्शन किस में जाएगा, हाँ ये दोनों किस में चला जाएगा,
इसमें दोनों चला जाएगा, इसी में सिंपल। दोनों किसमें चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखो या फिर क्या लिखो, स्ट्रक्चर बोथ क्या है, सेम ही है। जैसे लिखो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, when we heat water at 100 डिग्री सेल्सियस, it स्टार्ट्स लिखते हैं, स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब मैंने आप लोग को बता दिया स्टार्ट एक ऐसा वर्ब है जो क्या लेता है, वर्ब को लेता है। तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, देखो व्हेन वी हीट वाटर इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब हम लोग पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या देख खोलना, ऑफ कोर्स ये भी होगा। हाँ ये मतलब खोलता है या फिर खोलना क्या होता है, शुरू होता है, दोनों सही है आपका। ऑफ कोर्स दोनों शुरू, इसमें कहीं पर नहीं, दोनों सही है आपका। अब देखो हम यहाँ पर वी के साथ लिखे हैं वर्ब, देखो वी क्या है आपका प्लूरल, तो लिखे हैं आपका वर्ब वन वी के साथ, लेकिन इट के साथ क्या लगता है, वर्ब फाइव। वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और यहाँ क्या लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इसका सबसे और एक होता है, जैसे when the sun rises the fog disappears। इसका हिंदी क्या होता है, जब सूरज उगता है कुहासा छट जाता है। ये फैक्ट है या रियलिटी है। जैसे बोलोगे जब भी वो आती है, जैसे तो जब भी वो आती है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, तो ये फैक्ट है। या जब भी वो आता है मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाता है, तो ये किसके ऊपर बेस है आपका, कंडीशन नहीं है, फैक्ट के ऊपर है आपका। अब आते हैं दूसरा में, ये फैक्ट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हो, या इफ का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर व्हेनेवर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर व्हेरेवर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस सब वर्ड का इस्तेमाल होता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट में, दूसरा क्या है, यहाँ 2 एक्शंस है। यहाँ ध्यान दो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2 एक्शन से दोनों का मीनिंग क्या जाता है, इसमें फ्यूचर में जाता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर में जाएगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि दोनों फ्यूचर में जा रहा है, तो ट्रांसलेशन भी दोनों का क्या होगा, जैसे अगर राम आएगा तो हम लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे, दोनों का हम ट्रांसलेट कर, अगर राम आएगा तो मेरा बोलने का सेंस क्या है, फ्यूचर में। अभी तो राम आया नहीं है ना, तो हम लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे, तो फिल्म देखने का प्रोग्राम कब है, फ्यूचर में। राम का आने का प्लानिंग कब है, फ्यूचर में है। तो दोनों फ्यूचर में आपको मीनिंग बयां करता है, लेकिन दोनों को फ्यूचर वालों ट्रांसलेट नहीं करेंगे। अच्छा देखो, हाँ ये लिखे व्हेनेवर और लिखे व्हेरेवर, हाँ एक लिखे व्हेनेवर और एक लिखे व्हेरेवर, और एक लिखे ये फिर लिखे व्हेर। आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें कंडीशन बताएगा, और जो कंडीशन में आएगा उसका रिजल्ट भी दिखना है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट क्या करते हैं, दोनों हालांकि मीनिंग देता है फ्यूचर का, तो गलती हम लोग ये कभी नहीं करेंगे कि दोनों को कहाँ ट्रांसलेट कर दे, फ्यूचर में। जो कंडीशन को बताएगा उसको हम लोग कहाँ करेंगे, हाँ सिंपल प्रेजेंट में, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ होगा, सिंपल फ्यूचर में। आज के बाद से ना कंडीशन सेंटेंस कभी भूलोगे नहीं, नहीं भूलने देंगे हम, है ना। कैसे भूलते हैं, भूल के दिखा दो। ये दोनों चला गया। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, जैसे अनलेस हो सकता है, जैसे एज सून एज हो सकता है, जैसे वो आएगी या जैसे वो लोग आएंगे हम लोग चले जाएंगे। इस सब आपका आउट होता है। इस सब के बाद क्या आता है, आपको लगाना है ये बता देना।
अनटिल भी होता है ऑफ कोर्स। ये वर्ड आपका क्या होता है? ये सब जहां भी आएगा ना, जानते हो क्या होता है? कंसेशन बता दो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों का ना नॉलेज आपको थोड़ा सा एनहेंस कर देता हूँ। क्या? हाँ, एनहेंस कर देता हूँ या तो इंक्रीज कर सकता हूँ। ध्यान दो, इसको बोलते हैं ना, ये क्लॉज है बेसिकली। ये दोनों पार्ट क्या है? क्लॉज है। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक क्या होता है? मेन क्लॉज। तो ध्यान दो, इसका मेन क्लॉज ये है। मेन क्लॉज की खासियत क्या होता है कि इसका मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या होता है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। ये अभी मैं क्लॉज आप लोग को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ स्पेशल बैच में भी। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और मेन क्लॉज को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे अगर वो आएगा, अब मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, अगर वो आएगा तो बगल वाले क्या होगा? जैसे हम लोग फिल्म देखने के लिए जाएंगे, कंप्लीट है, इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन कुछ भी नहीं है। इसके बाद बीच में हमेशा कोमा होता है। अगर कोमा नहीं दोगे तो जैसे लिखे हैं, अच्छा एक लिखते हैं unless he pays me a good salary, comma, I will not work for him। क्या लिखा है? unless he pays me a good salary, I will not work for him। इसका हिंदी क्या होगा? एक साथ बोलो, क्या होगा? नहीं करेगा वो। दोनों का जो मीनिंग जा रहा है फ्यूचर में जा रहा है, जब तक वह मुझे एक अच्छी सैलरी नहीं देगा हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसका रिजल्ट जो होता है ना, इसका रिजल्ट होने के चांसेस क्या है? 100 में 100% है इसका, क्योंकि फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो इसके होने के चांसेस 100% है। उसमें परसेंटेज भी होता है, फैक्ट है, रियलिटी है। तो इसको लिखो। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दो, लिखेंगे आई विल नॉट वर्क फॉर हिम अनलेस ही पेज मी अ गुड सैलरी, वहां कोमा हट जाएगा। ठीक है, ये दो, अब मैं इसको मिटा नहीं जा रहा, उसको देखो, इसको लिख लिया है ना। अब आते हैं ये हो गया पहला कंडीशनल वाला, जो फैक्ट है, रियलिटी है, ट्रूथ है, ये हो गया सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड में। इसमें भी क्या था, खास करके कुछ नए स्टूडेंट में रिवीजन करवाता है, तो क्लास में इसको बता भी चुका हूँ, लेकिन और एक बार क्या करें, रिवीजन जैसे होता है भूल जाते हैं सर, अब वो नहीं होगा। इसमें दो ऑप्शन में क्या होता है, इधर वाला जितना भी लिखे ना सबऑर्डिनेट क्लॉज बता रहे सब, ठीक है ना। इसमें आपका ये सब कंडीशन को लिए, कंडीशन को बयां करने के लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, या फिर आप क्या करो, इफ का, व्हेन का, अनलेस का, एज सून एज का, अंटिल का, कुछ तो एक टर्म रखना पड़ेगा। तो एक टर्म के बाद जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद क्या मेन क्लॉज आ जाता है। इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है, इस सब्जेक्ट प्लस क्या चला जाता है, वर्ब टू, या तो क्या होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड चला जाएगा, या फिर क्या बताए थे, या तो वाज ओवर चला जाएगा, उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इसका सब्जेक्ट प्लस वुड, या फिर क्या होता है फूड, या फिर क्या होता है माइट, और उसके बाद क्या चला, ध्यान दो, ये वर्ब वन चला जाता है, ध्यान दो। ये तो आपको क्या करना है, देख लेना है। अगर आपका एक कंडीशन इसमें दिया हुआ है, ध्यान दो, अगर एक कंडीशन में फॉर्मूला ये दिया रहा है तो कुछ भी सोचना नहीं, दूसरे वाले को इसी में लेके आना है। अगर पहला वाला इसमें दिया हुआ है, ध्यान दो, पहला वाला इसमें दिया है तो दूसरे वाले को क्या लेके आना है, इसमें। अगर आपको देख दोनों क्या आ रहा है, आपको क्या दिया रहा है, दोनों आपको क्या दे रहा है, फ्यूचर में दे दिया है, तो दोनों फ्यूचर में तो होगा नहीं, एक फ्यूचर में जाएगा, दूसरा क्या चला जाएगा
प्रेजेंट में। अगर आपका दोनों प्रेजेंट में दिया है तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है। कंडीशन को बताने के लिए जानते हो ना, सेम टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो कंडीशन क्रिएट ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वो फैक्ट पे चला जाएगा, रियलिटी पे चला जाएगा, ट्रूथ पे चला जाएगा। जैसे पहला वाला बताया। और इसके बाद यहाँ जो इस्तेमाल करोगे इसमें, इसके पहले ही क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही सबका इस्तेमाल किया जाता है। और ये फॉर्मूला इसमें क्या होता है, इसके होने के चांसेस ना 50% होता है, मतलब 50-50 रखा जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों, उसका रीजन बता रहे हैं। सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट में, ध्यान दो, सब्जेक्ट कहाँ होता है, और इसका इमेजिनेशन कहाँ जाता है, और उसका रिजल्ट कहाँ जाता है, फ्यूचर में। तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, फ्यूचर में हो जाए, इसलिए 50-50 में रखा जाता है। और सबसे लास्ट वाला एक्सपीरियंस कर में नोट कर लिया ना, ये कंप्लीटली इमेजिनेशन के ऊपर है, कंप्लीटली इमेजिनेशन के ऊपर। चलो ये लास्ट बता रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम ही सिंपल और इजी है। आप क्या करो ना, आप लोग सेंटेंस में जब भी देखोगे ना तो देख लेना कौन सा पार्ट में क्या दिया हुआ है। एक पार्ट में दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिक नजर चला जाएगा। इसमें चला जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, देखो यहाँ पर हेड प्लस क्या चला जाता है, वर्ब 3। और ये क्या चला जाता है, सब्जेक्ट प्लस एक होता है वुड, क्या होता है वुड, और क्या बताएं थे, माइट। उसके बाद आता है, उसके बाद चला जाता है वर्ब 3। देख लेंगे, अगर आपका कहीं ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो समझो क्या इमेजिनेशन का है, फॉल्स वाला पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर दिया तो इसमें लेके आना। चलो तो चारों कंडीशन समझ में आ गया। ये इम्पॉसिबल है, इसको क्या बोलते हैं पहला वाला क्या है, फैक्ट, ट्रूथ, रियलिटी। उसके बाद क्या लिखें, पॉसिबल। उसके बाद क्या लिखें, सेमी पॉसिबल होता है वो बीच बीच में। और ये क्या है, इम्पॉसिबल। या तो ऐसा बोल सकते हैं, पहला वाला जो है ओपन, दूसरे वालों को क्या बोलते हैं, फैक्ट वाला में तो कुछ जाएगा ही नहीं उसमें, वो फैक्ट है वो। तो दूसरा वाला में क्या, ओपन, सेमी ओपन और ये क्लोज्ड। लिख लिया, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जानते हो ना, एक नंबर इसमें फिक्स्ड है कॉमन एरर में, ये खास करके एसएससी में जो, मैं तो पूरा रिटर्न दे सकता हूँ आपको। अभी जो आने वाला एग्जाम है ना, अगर 10 से क्वेश्चन आए हैं तो इसको जरूर आएगा आप पे, और कुछ नहीं है। अच्छा देखो तो क्या होगा इसमें, क्या होगा यहाँ पर, इफ आई वाज द वर्ड होता है। पास्ट इमेजिनेशन को हमेशा किसमें किया जाता है, अगर मैं पक्षी होता, क्या लिखा है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होते, अगर मैं आप होता तो क्या होता, आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। तो मैं क्या बोलता, चेयरमैन को क्या बोलता हूँ, मुंह बंद रखो ना, होगा नहीं, उसको बोलेगा। तो क्या हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोगों को लगता था सर आय है, आय के साथ तो वाज होना चाहिए, सही तो है, लेकिन क्या है ये, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का एक ही चीज होता है, सिंगुलर प्लूरल नहीं, सब में क्या, इफ आई वर यू, काश मैं आप होता, यदि मैं आप होता, खत्म। उसके बाद क्या है, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स एलियन। इसमें क्या होगा बता दो, इसको भी खत्म कर देते हैं, खत्म हो ही गया, क्यों रखेंगे इसको, कौन बताएगा, जल्दी क्विक। आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड kept it in the corner carefully।
क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखना, एंड जो है ना हमेशा पैरेललिज्म को फॉलो करता है, ध्यान दो। इधर आपका वर्ब वन, तो इधर भी क्या होगा आपका वर्ब वन, सब्जेक्ट तो वही है ना। तो यहाँ दिया है वर्ब वन और यहाँ क्या दिया है? कुछ भी करना नहीं है, खत्म। कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ये सच बात है, जहां कुछ नहीं होता है वहां सब कुछ होता है। आज जहां सब कुछ होता है वहां, क्योंकि सब तो बोल ही देगा और क्या बोलेगा वो। इसलिए अगर कोई बोलता है ना सर हमने तो कुछ नहीं किया है, अगर कोई बोल रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया है, मतलब सब कर दिया है। तो सब कुछ का स्ट्रक्चर को देख लो। आई होप क्लास के लिए वी आर गेटिंग लेट। इसमें किसी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट है, प्लीज ओपन योर हार्ट टू योर टीचर, लिसन टू मी केयरफुली, ओपन योर हार्ट टू योर टीचर, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नहीं आता है तो समझाएंगे इसको। कॉन्सेप्ट को बिना क्लियर किए आगे बढ़ना, इट इज अ वन काइंड ऑफ क्राइम फॉर यू। खुद को भी फंसाओगे, पेरेंट्स को भी फंसाओगे, खुद भी फंसोगे। हाँ हाँ आ रहा है। तो डिपेंड करता है मीनिंग के हिसाब से, वो तो सेंटेंस तय करेगा। जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस, ध्यान दे, जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2005, ये भी सही है, मैं रह चुका हूँ 2005 से। जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ये भी सही है आपका, दोनों होता है। आप पास्ट में बोलेंगे तो क्या होगा? आप लोगों को मालूम है जितने भी कंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में क्या जाता है? सिंस और फॉर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिंस फॉर का इस्तेमाल कहाँ तक ट्रांसफर होकर परफेक्ट में भी आ जाता है। तो उसमें आने का एक ही तरीका है, क्या जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं होगा वो। चलो, और कोई किसी को डाउट है तो नोट करके रख लो, पूछ भी सकते हो। और बी 100% श्योर, नेक्स्ट फ्राइडे को जो होगा एडिटोरियल होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू एनहेंस योर रीडिंग स्किल एज वेल एज योर अंडरस्टैंडिंग स्किल along with the grammatical concepts। जितना पढ़ा है ना टाइम टेंस, उसको कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। क्यों लिखा है प्रेजेंट में, क्यों लिखा है पास्ट में, राइटर का मूड क्या है और रीजन क्या होता है लिखने का, वो भी प्रूव करके बताएंगे। ठीक, वेलकम। मॉर्निंग। कुछ स्टूडेंट रिटर्न करना टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है।